इनको आएगा 100। हाँ 0.20 तो मतलब ये 2-3% जो तैयारी ठीक ठाक करते हैं उसी में से सिलेक्शन। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस ग्रुप में आना है, इस ग्रुप में आना है या फिर इस ग्रुप में आने की आपको जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप में आ ही जाएंगे। इस ग्रुप में आपको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, नशा करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ये जो ग्रुप है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इनका जीवन बहुत स्मूथली चलता है, पढ़ते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, काम धंधे लग जाते हैं, टाइम से इनका सब चीज होने लगता है। ये वो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके साथ कुछ बुरा हादसा हो जाता है, कुछ इनके लिए बुरा हादसा मतलब इनका ब्रेकअप हो गया, वो बुरा हादसा, ठीक है। ये उसमें टूट जाते हैं, नशे में टूट जाते हैं, फिर सुधर भी जाते हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ इनके पास एक एम आ जाता है कि हमको अब सुधरना है, ये भी अच्छा काम करने लगते हैं। इनका कुछ नहीं होता, इनका कुछ नहीं होता। इनका क्या होता है कि पहले जिसके साथ ये जाते थे भीड़ा घाट, अब वो चला गया है, अब ये दूसरे के साथ जाएंगे कहाँ, भीड़ा घाट। कोई आदमी जा चुका है, इनको फिर से कोई एक नया आदमी मिल जाएगा जो इनको वहाँ भीड़ा घाट में नाश्ता चाय कराएगा और ये उसका सपोर्ट वहाँ पर उसके दुख दर्द को इस ग्रुप में कभी मत आए। सलाहकारों का ग्रुप है, बड़े से बड़े वरिष्ठ सलाहकार, एक से एक एक्सपीरियंस है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि देखो आज ये बात निकल आई, मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया शुरू में। आप हमेशा सतर्क रहें, ऐसे लोग से बचने की कोशिश। अरे मतलब तो यहाँ पे हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम कुछ कर तो रहे हो ना। आपको पता है कि आपने समय बर्बाद कहाँ किया, इनको तो पता ही नहीं है कि कहाँ समय बर्बाद, इनको कुछ नहीं पता कि 2 घंटे भी जाएंगे चाय पीने, 5 रुपए चाय की 2 घंटा वाली पे जाती है, 5 रुपए चाय पीने के लिए जाएगी और 2 घंटा बर्बाद कर सकती। आप हॉस्टल होंगे तो हॉस्टल में कई बच्चे आपने देखे होंगे कि कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं फोन पे या तो आप दिन में तो 24 ही घंटा होता है, आप काउंटर कैसे करेंगे कि आप 4 घंटा फोन में बर्बाद कर रहे हैं, फिर हड़बड़ा रहे हैं कि यार पढ़ना भी है, एग्जाम भी है, फिर 4 घंटा फिर फोन में बर्बाद कर दिए। जिससे फोन में बात कर उससे भी पढ़ाई की डिस्कशन कर रहे हैं। क्या डिस्कशन कर रहे हैं, इस बार तो पीएससी निकाल देंगे, कैसे भी करके निकालूंगा, पढ़ूंगा, पूरा सिलेबस मेरा तैयार, मुझे कभी का शुरू कुछ नहीं किया है। चर्चा सामने वाले मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो अपनी शादी जल्दी हो जाएगी, वो चल रहा है डिस्कशन। पढ़ाई लिखाई कोई करेंगे। तो याद रखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूँ, शायद आपके काम आए या ना आए मुझे नहीं पता, तो आप खुद ही उस ग्रुप में महसूस कर दोगे आप उस समय आप किस ग्रुप में हैं, है ना। तो लेकिन मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों का बहुत सारा फालतू समय बर्बाद होते पर्याप्त मात्रा में, इतना ज्यादा बर्बाद होते देखा है कि आदमी न पढ़ा ही पाया, न पढ़ा पाया, न कुछ कर पाया, न कुछ कर पाया। आज वो जो वो वाला 50% ग्रुप था उस तरफ वाला, वो मालूम 10-15 हज़ार की जॉब के लिए बाजार में घूम रहा है। समझ गए बात। आपका तो बैच बहुत अच्छा है, प्यारे हो आप सभी, बहुत प्यारा बैच भी है आपका, लेकिन उस बैच की गरिमा आपके सिलेक्शन में निहित है। यदि आपका सिलेक्शन हुआ तो इस बैच की गरिमा आपको हमेशा याद रहेगी कि हम इस बैच में बैठ के पढ़े थे। नहीं हुआ तो आप हमेशा याद रखिए, इस चीज को भूलना चाहेंगे कि हम कहाँ बैठ के पढ़े थे या कौन हमको पढ़ाया था। तो गरिमा को याद रखिए, सिलेक्शन होता है, ठीक है। दीदी को तो मैं बहुत समय से जानता हूँ, इन्होंने अच्छे से देखा होगा कि कैसे कैसे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, जिनको अपन सोचते हैं कि इसका नहीं हो सकता, लेकिन उसका भी आपकी नजर में लगता होगा कि ये बहुत गधा है या गधी है, लेकिन उसका भी सिलेक्शन, क्यों, आपने उसको गधा सोचा ना, आपने गधा सोचा, ये आपकी कमजोरी है। वो तो इंसान अपना मेहनत कर ही रहा है और आपने उसको गधा नहीं सोचा, पता आपने अपने आप को ज्यादा होशियार समझ लिया और ये बात आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक्सेप्ट कर लो तो ईगो हट हो जाएगा। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लो कि वो गधा नहीं गधे तो हम, तो उसमें क्या होगा, ईगो। अरे आधे से ज्यादा चीजें 2 साल में समझ में आती है, तो सब फालतू की, जिनके लिए हम परेशान, वो फालतू मैटर ही चलते रहते, घर परिवार रिश्तेदार नातेदार। तो हमेशा जीवन बहुत सरल है, ठीक है, बहुत स्मूथ चलता है, बहुत सिंपल है। पढ़ाई लिखाई करो, सेलेक्ट हो जाओ, नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, कुछ भी जॉब कर लो, कुछ भी कर लो, काम करते रहो, अच्छे से चलता रहेगा। लोग उसको कठिन बनाते हैं अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से। आज सोचना घर जाके कम से कम इस बारे में 10-15 मिनट आपने कितना कहा समय बर्बाद
किया है या आगे कहाँ कहाँ समय बर्बाद किए जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए तो अपन यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ पर अब मजहबी को, अब आप मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ गए होंगे, जानते हैं आप सभी है ना। मैं बात कर रहा हूँ पालन करने की, परिभाषा आप सबको पता है, लेकिन कई बार हम खुद उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। हमारे सामने कोई बड़ा बुजुर्ग खड़ा है तो हम अपनी कुर्सी कई बार नहीं छोड़ पाते, या खुल के कई बार ऐसा भी होता है बोलना चाहते हैं कि यार अंकल को बोल दे कि आओ बैठ जाओ अंकल, लेकिन फिर भी बोल नहीं पाते। ठीक है, इतना ही नहीं, मजहब में अकबर ने ये तक बताया कि मांस मदिरा का भी हफ्ते में 2 दिन त्याग करें, 1 दिन त्याग करें, जो 11 पॉइंट थे उसमें कि वो पॉइंट आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस आप फ्री में नहीं पूछते जाते। ठीक है, तो नैतिक शिक्षा के नियम पर आधारित। अब देखो इबादत खाना पहले बन गया था, मजहब के माध्यम से उसने अपना उद्देश्य भी क्लियर कर दिया। उसके बाद ये 80 वाला पॉइंट अभी भूल जाओ, 82 में अकबर ने खुद एक अपना धर्म चलाया जिसका नाम था स्वयं का एक धर्म। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था कि हिंदू मुस्लिम में किसी प्रकार का भेदभाव ना रहे, तो हम एक कॉमन एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जहां पर लोग आके अपना संरक्षण और अपने धर्म का चयन कर सकें। सोच बहुत अच्छी थी, जैसे सिकंदर ने सोचा था, अलाउद्दीन ने सोचा था, अशोक ने तो किया, अशोक ने सोचा और उसको परफॉर्म किया। अलाउद्दीन नहीं कर पाया, अकबर ने भी परफॉर्म किया, लेकिन अकबर का दीन इलाही पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, क्योंकि दीन इलाही में अकबर ने ये कॉन्सेप्ट किया कि आप अपना सब कुछ राजा के ऊपर छोड़, अपनी समस्याएं, अपने सुख दुख सब कुछ आप किस पर निछावर करो, राजा के ऊपर। अपने संपत्ति के प्रति मोह या लालच जो भी है, सोच बहुत अच्छी थी। अकबर इसको बहुत प्रैक्टिकली डिजाइन कर रहा था कि आप अपनी टेंशन मेरे को दे दो। अकबर क्या कहना चाह रहा था, आप अपनी टेंशंस मेरे को, मतलब मुझे दे दो। पैसे की टेंशन, पैसा मुझे दे दो, नहीं समझ ना, पैसे की टेंशन है तो पैसा मुझे दे दो, आपको कोई आदमी परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, सब चीज मैं हैंडल। लोगों ने इसको समझ लिया गलत। लोगों के मन में क्या गया, अरे यार बादशाह तो बोल रहे हैं कि पूरा सब कुछ अकबर को नछावर कर दो, मतलब अपनी संपत्ति भी किसको दे दो, जबकि अकबर ये कहना चाह रहा था कि तुम अपनी संपत्ति मुझे सौंपो, इसका मतलब उसकी सुरक्षा कौन करेगा, अकबर। आदमी ने उसको नहीं समझ पाया। 2-3 लोग शामिल हुए, बीरबल भी उनमें से एक थे। ठीक है, टोडर मतलब तो चलो दोस्ती थे अकबर के, भाई जैसे तो कोई बात ही नहीं, तो वो समझते थे कि अकबर का विजन सही है, लेकिन आम जनता का समर्थन तो दीन इलाही जितना उत्साह के साथ अकबर ने शुरू किया था उतनी ही तेजी से, लेकिन एक प्रयास था इसलिए बोला जाता है दीन एक इलाही, गरीबों का वसीला, ठीक है, या तौहीद देगा। इस उपलक्ष्य उसने क्या चलाया था, आपको बस इतना याद रखना है कि दीन इलाही उसने कब, तो जब मैं आपको सिस्टमैटिक बता रहा हूँ पॉइंट वाइज, तो आपको ना वैसे ही याद रखना है, तो वो भी जाएगा। लोग क्या करते हैं, इसको रैंडम याद करने की कोशिश करते हैं, रैंडम मत करिए, आप लाइन से पढ़ेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे कब कौन सी घटना हुई। फिर ये वाला पॉइंट छोड़ जाता है, देखो आईने दहशाला है, टोडरमल की एक किताब है, ठीक है, टोडरमल उसके नंबर में से एक आदमी है। दहशाला प्रणाली का मतलब होता है, जो कृषि भूमि है, ठीक है, कृषि भूमि में ये देखा जाएगा कि पिछले 10 सालों में उसका जो नेचर है, मतलब नेचर को हिंदी क्या बोले, प्रकृति है, उसका जो अरे जमीन का जो व्यवहार रहा है, इस प्रकार उपज, हाँ उपज हो गया, समझ गए ना। पिछले 10 सालों में उस जमीन ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, मतलब उसकी उत्पादन में उसकी उपज कैसी रही है, तो हम उसका एक एवरेज निकालेंगे कितने साल का, 10 साल। अभी तक क्या होता था कि हर साल लिया जाता था, लेकिन समस्या होती थी किसी साल बाढ़ ज्यादा, किसी साल कुछ, तो कभी भी ना डिसाइड ही नहीं कर पाते थे। पता चला हमने डिसाइड किया 1/3 लेना है, अब इस साल तो ठीक है अच्छा उत्पादन हुआ, अगले साल सूखा पड़ गया, किसान तो परेशान हो जाएगा। तो टोडरमल ने बोला कि हम दहसाला पद्धति बनाएंगे, 10 सालों का एवरेज निकालेंगे और उतना हम टैक्स में लेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था उसका, क्लियर।
बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था क्या, देशाना 10 साल का उपज चेक करना और उसका एवरेज बना के फिर टैक्स। आईने दशाना में ये इतना फेमस हुआ था आईने दशाना कि आप जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बताऊंगा ना अंग्रेजों के टाइम पे स्थायी बंदोबस्त कुछ नहीं था, यही था जो टोटल मॉडल का आईने दशाना। बस फर्क ये है कि कॉर्नवालिस ने इसको स्थायी बना दिया। ठीक है, तो ये वाले कितने पॉइंट्स हो गए, तो यहाँ से ये पूरा लाइन से आपको देखना है। जजिया भी आपको छोड़ दिया। जजिया नहीं बताया पहले। बता दिया जजिया देखिए 4 बार बताए थे ना। जजिया क्या होता था, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, टैक्स। किससे, सुनो गैर मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम के अलावा अन्य धर्म के लोग, उनसे लिया जाने वाला टैक्स। क्यों ले रहे हैं टैक्स, क्योंकि वो उस सुल्तान के जीते हुए क्षेत्र में रह रहे हैं। जैसे आज आपसे भारत सरकार टैक्स, तो जजिया का अंत कर दिया था किसने, अकबर। ठीक है, जजिया एक टैक्स है। चलो निकल सर भी नहीं आ रहा, मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। 5 मिनट आप ब्रेक ले लो।